बी पार्ट आपके पास है। लाइक आप यहाँ पे सबसे पहले ये भी कर सकते हो कि आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, बट मेक श्योर किया करें बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप तब करें जब आपके पास क्वेश्चन कम्प्लीटली सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सके। अभी अगर आप लेफ़्ट साइड देखते हैं तो लेफ़्ट साइड सॉल्वेबल है। अशर, सॉरी क्या नाम था आपका बेटा? आहद। क्या लेफ़्ट साइड सॉल्वेबल है? अभी लेफ़्ट साइड सॉल्व नहीं हो सकती? दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्या? तो बेटा दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा आपके पास? एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x एंड देन प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स को आप मल्टीप्लाई करें बेटा क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर, फिर उसके बाद 2x माइनस एक्स एंड देन माइनस 2 और राइट साइड पे क्या आएगा? 2/3। अच्छा, क्या अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकता हूँ या फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है? हो रही है। जो चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं बेटा पहले आप उसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर ले। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 और होल डिवाइड में आपके पास क्या आ रहा है? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 और राइट साइड पे आपके पास आ रहा है 2/3। क्या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है बेटा? क्या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि आपने कम्प्लीटली सिंप्लीफाइड फॉर्म कर दी है। तो पूरा एक दफ़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाए बेटा, देन उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके लिए ईजी होते हैं। सो 3 को आप मल्टीप्लाई करा देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 के साथ, एंड एज इट इज़ बेटा आपने 2 को मल्टीप्लाई करा देना है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 के साथ। जो भी चीज़ें ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं पहले उसे मल्टीप्लाई करके कंप्लीट कर लें। सो 3x स्क्वेयर 3 5 टाइम्स 15x 3 6 टाइम्स 18 और राइट साइड पे आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4। अच्छा, मैं कौन सी चीज़ों को मूव करवाऊँगा, राइट साइड को या लेफ़्ट साइड को? लेफ़्ट साइड वाली चीज़ों को, वैल्यूज़ को मूव करवाऊँगा या राइट साइड में जो टर्म्स हैं? राइट साइड वाली को लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक्स स्क्वेयर ग्रेटर है। ठीक है, तो जहाँ पे एक्स स्क्वेयर ग्रेटर होता है वहाँ पे ले जाया करें ताकि एक्स स्क्वेयर आपके पास पॉजिटिव ही रहे। सो 15x प्लस 18 माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2x एंड देन प्लस 4 ऑल इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वेयर में से 2x स्क्वेयर चले गए बेटा, क्या रह जाएगा? सिर्फ x स्क्वेयर माइनस 15x और माइनस 2x करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस 17x और 18 प्लस 4 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? 22 ऑल इक्वल्स टू 0। नाउ इज़ इट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो बेटा जल्दी से मुझे बता दें ए बी और सी की वैल्यूज़ क्या होंगी यहाँ पर? ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है? सॉरी, ए की 1, बी की वेरी गुड माइनस 17 और सी की 22। अब कौन बच्चा मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला बताएगा? क्या होता था क्वाड्रेटिक फार्मूला? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट, वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। सो माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 17, नहीं पहले बाहर है ना बेटा, बी 17 का स्क्वायर इन साइड में जो हमारे पास है वहाँ पर। सो माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 4, ए की रिप्लेस में आपने 1 लिखा, सी की रिप्लेस में 22 और होल डिवाइड में आपके पास क्या आ रहा था? 2 इंटू 1। अच्छा, माइनस माइनस तो आपके पास प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 17 का स्क्वायर होता है 289, 422 टाइम्स 88, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा क्या आएगा आपके पास? सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा? 201। बेटा 201 का स्क्वायर रूट ले लें। मेक श्योर बेटा आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है उसे। स्क्वायर रूट ऑफ 201 क्या आ रहा है आपके पास बेटा? देखें जल्दी से। 14.177, तो 14.18 हो जाएगा आपके पास। सो 17 प्लस माइनस 14 पॉइंट क्या आ रहा था बेटा? 177, तो 14.18 होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, आप कोई बताएगा मुझे इसके बाद क्या स्टेप होता था?
एक दफ़ा वो तो प्लस माइनस लगाया हुआ है, एक दफ़ा बेटा सेपरेट कर देंगे, ठीक है। एक दफ़ा आपने इसे प्लस के साथ लिखेंगे और नेक्स्ट टाइम आप इसे किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ। देखो किसके इक्वल आ रहा है ये, 31.18 की इक्वल आ रहा होगा, होल डिवाइडेड बाई 2, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आ रहा होगा 15.59 आएगा फर्स्ट। सेकंड भी देख लें बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है आपने, तो 17 माइनस 14.18, बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ रहा है देखें, 2.82, 2.82, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1.41। अच्छा, क्या यहाँ पे फाइनल आंसर आ गए या किसी तरीके से लिखते हैं हम इन आंसर्स को कर्ली ब्रैकेट में? तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल्स टू 1.41, और सेकंड हमारे पास आंसर क्या आया था, 15.59। बेटा टेक 2 मिनट्स टू नोट इट डाउन, जिनका रह गया वो कर लें जल्दी से। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास सी पार्ट है। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते थे, वैसे डिनोमिनेटर सेम करते थे। बेटा आर द डिनोमिनेटर सेम इन दिस क्वेश्चंस? नो। आपके पास एक डिनोमिनेटर 5 है एंड द सेकंड वन इज़ 2x माइनस 3, तो मुझे इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो बेटा 5 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x माइनस 3। क्या सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं या न्यूमिनेटर को भी करते हैं, 2x माइनस 3 से, और सेकंड वाला बेटा इसे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे को 5 से। सो अब अगर मैं देखूं तो बेटा मेरे डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। क्या आ रहे हैं ऊपर, x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3, ये न्यूमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3, और साथ लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 1 5 टाइम्स 5, और नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाते थे तो हम क्या स्टेप करते थे, अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाती है तो बेटा, डिनोमिनेटर सेम होते थे तो बेटा न्यूमिनेटर हम एज इट इज़ लिख देते थे। सो द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो 2x माइनस 3 और 5, ये आपके पास डिनोमिनेटर था, सेम है दोनों, तो बेटा न्यूमिनेटर आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे, x माइनस 2, 2x माइनस 3 प्लस 5, और राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बेटा क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, क्या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा या पहले सिंप्लीफिकेशन करूँगा? सिंप्लीफिकेशन हो रही है हमारे पास, सिंपल ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, इस x को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2x² माइनस 3x। इसके बाद सेकंड टाइम आपने बेटा -2 को पूरी ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो आपके पास क्या आएगा, -4x प्लस 6, और जो बाहर 5 लिखा हुआ था वो आपके पास एज इट इज़, और होल डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 2x माइनस 3, और साथ आ रहा है आपके पास 5 इक्वल्स टू 2। ऊपर बेटा फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रही है क्या, जल्दी से देखें, हो रही है। सो 2x² माइनस 3x और माइनस 4x करेंगे, -7x, 6 प्लस 5 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11। डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन हो रही है क्या बेटा, डिनोमिनेटर में हाँ हो रही है, 5 2 टाइम्स 10x, 5 3 टाइम्स 15, और राइट साइड पे आपके पास क्या आ गया, 2। अब क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई हमारे पास। सो 2x² माइनस 7x प्लस 11, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10x माइनस 15, 2x² एज इट इज़, माइनस 7x एज इट इज़, प्लस 11 एज इट इज़, 2 10 टाइम्स 20x, और 15 2 टाइम्स 30। सबको एक तरफ ले आते हैं। सो 2x² माइनस 7x प्लस 11 माइनस 20x प्लस 30, और ये सारे किसके इक्वल हो जाएंगे, 0। 2x² बेटा अगेन एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 7x माइनस 20x गिव्स यू माइनस 27x, और 30 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 41। क्या ये हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा सबसे पहले इसे देख लो, अगर तो ये मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्वेबल है तो बेटा गो फॉर द मिडिल टर्म ब्रेक एज इट इज़ ईजियर एंड लाइक शॉर्ट होता है। अगर तो बेटा मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है तो ऑलवेज गो विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, नेवर गो विद द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ पे कोई बता सकता है सम क्या है, प्रोडक्ट क्या आएगा 82। अब सोचें बेटा कोई ऐसे दो नंबर जिन्हें प्लस करके, अच्छा डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्या है बेटा, प्लस है ना। अब आप देखें बेटा ऐसी कोई सी दो वैल्यूज़ जिन्हें ऐड करने से 27 आता हो और मल्टीप्लाई करने से 82 आता हो। चेक कर लेते हैं पहले यहाँ पे फैक्टर्स अपने बनाकर। अगर तो नहीं आता तो बेटा हम किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला। 2 4 टाइम्स 1 टाइम्स 41 और 2 को करने से कभी भी नहीं आता। इसके अलावा बेटा 41 के ऊपर किसी चीज़ का टेबल जाता है, नहीं जाता, एज इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली किसकी तरफ बेटा मूव कर जाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए की वैल्यू क्या है 2। ज़्यादा देर तक बेटा सोचना नहीं है कि इसके फैक्टर्स बन रहे हैं नहीं बन रहे। अगर आपके पास 5-10 सेकंड में नहीं नज़र आ रहे तो बेटा गो विद द क्वाड्रेटिक फार्मूला, अपना टाइम वेस्ट नहीं करने। ए आपके पास 2 आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू -27 और सी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 41 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था आपके पास, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसके बाद बेटा डू योर सेल्फ, ये आप लोगों ने रिमेनिंग इसका खुद से करना है। बेटा इससे आगे आप लोगों ने अब खुद से वैल्यूज पुट करके सारा काम करना है। अच्छा देखें क्या लेफ्ट साइड पे हमारे पास एलसीएम लिया जाएगा, डू वी नीड टू टेक द एलसीएम ऑन द लेफ्ट साइड, नो बेटा बिकॉज इट इज अ सिंगल टर्म ऑन द लेफ्ट साइड। व्हाट अबाउट द राइट साइड बेटा, डू वी नीड टू टेक द एलसीएम ऑन द राइट साइड, यस, क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स हैं। अच्छा 2 के साथ तो बेटा 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मुझे उसे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, x माइनस 2 के, नहीं बेटा बहुत लेंथी हो जाएगा। कभी भी आइडेंटिटी खोल के बेटा ओपन करके एलसीएम कभी भी ना लेना बेटा, मेक श्योर कभी भी आप आइडेंटिटी ओपन करके एलसीएम नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वो काम आपका। अच्छा लेफ्ट साइड तो मेरे पास आ गई एज इट इज़ 5/x माइनस 2 और राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2 और साथ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -4/x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 5 एज इट इज़, x माइनस 2 एज इट इज़। बेटा डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमिनेटर अब एज इट इज़ आ जाएंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड -4। सिंपली बेटा अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाते हैं। सिंपल यहाँ पे ये वाला स्टेप किया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं आता सबको। अच्छा जी अब बेटा यहाँ पे हम आइडेंटिटी ओपन करेंगे। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गया x माइनस 2, न्यूमिनेटर में करेंगे बेटा। कौन बताएगा बेटा x माइनस 2 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर, गुड, फिर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। जी बेटा ओपन तो करना है ना ताकि क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएंगे। तो ये एक्सपेंड और आइडेंटिटी एक ही चीज़ है ना बेटा। यहाँ पर आप अगर आप इसे एक्सपेंड करने का चाह रहे हैं तो बेटा आप उसे x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 करेंगे तो आपके 2 स्टेप्स अगेन आपके पास ऑलरेडी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ही लेंथी होगा, टाइम आपको वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी ओपन करें, शॉर्टकट है, इजी है आपके लिए। अच्छा बेटा ये पूरी ब्रैकेट आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसे मल्टीप्लाई कर लें। सो 2x स्क्वायर माइनस 2 2 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा 8। ये देखें बेटा, ये देख लें यहाँ पे 8 किस तरह आ रहा है। 2 और 2 पहले मल्टीप्लाई होंगे 4 और 4 और 2 जब मिलके मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 8x। 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे देखें बेटा क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इससे पहले पूरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लें, 5/x माइनस 2 आ जाएगा। राइट साइड में सिंप्लीफिकेशन हो रही है फर्दर, क्या हो रही है 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 8x, 8 माइनस 4 करेंगे 4
और नीचे आ जाएगा आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप चेंज है, न्यू स्टेप है, उसे समझ लें। क्या बेटा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म पूरी हो चुकी है? पूरी नहीं हुई, अब क्या होनी है? उसे छोड़ दो ना अभी। अभी बेटा कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही ना? दोनों इक्वल की, दोनों साइड पे आपके पास कंप्लीट हुआ हुआ एलसीएम वगैरह तो आप नहीं ले सकते। अच्छा दोनों के डिनोमिनेटर्स देखिए बेटा, लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस 1, राइट साइड पे डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस 1 का, सॉरी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा ये x माइनस 2 इसके एक x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब भी आपके पास इक्वल का साइन होता है, इक्वल का साइन, अगर आपके पास दोनों टर्म्स लेफ़्ट साइड और राइट साइड प्रॉपर सिंप्लीफाइड जब हो जाती हैं, तो बेटा जब इक्वल का साइन होता है आपके पास तो आमने सामने आप उसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस बेटा वो आपके पास मल्टीप्लाई की या डिवाइड की फॉर्म में हो, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो जैसे 2x प्लस 2 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे यूँ लिखा हुआ है 2 और आप कहें कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो बेटा दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग है। अगर तो बेटा आपके पास ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखी हुई हो, जैसे यहाँ पे देखो ये x माइनस 2 बिल्कुल इंडिपेंडेंट लिखी हुई थी, ठीक है, यहाँ पर भी x माइनस 2 बिल्कुल इंडिपेंडेंट लिखी हुई थी ना, तभी ये क्या होगी बेटा? कैंसिल होगी। कैंसिल होने से आपका सिंपल क्या होगा, जो क्वेश्चन की लेंथ होगी बेटा वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 5, जी, बट लेकिन बीच में इक्वल का साइन हो, ठीक है, इक्वल का साइन हो बेटा फिर आप कैंसिल ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऊपर नीचे हमेशा कैंसिल करते हैं इक्वल का साइन ना हो तो। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसके बाद क्या स्टेप होगा? x माइनस 2 को आप दूसरी साइड पे ले जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और राइट साइड पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 होल स्क्वायर नहीं तो सॉरी, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 5x 5 2 टाइम्स 10, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। वैल्यूज़ को कहाँ से लेकर जाएंगे? लेफ़्ट वाली को राइट साइड पे या राइट वाली को लेफ़्ट साइड पे? लेफ़्ट वाली को राइट साइड पे, क्योंकि राइट साइड पे ही x स्क्वायर पड़ा हुआ है। सो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 माइनस 5x और आगे आ जाएगा प्लस 10 ऑल इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 8x माइनस 5x करेंगे माइनस 13x कर हो जाएगा, और उसके बाद बेटा 10 प्लस 4 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 14 इक्वल्स टू 0। बेटा इसके बाद जो है आप लोगों ने आगे खुद से करना है।